जय माता दी। ऐसा करो व्यवहार जब आए हमें क्रोध। एक 12-13 साल के लड़के को बहुत क्रोध आता था। उसके पिता ने उसे ढेर सारी केले दी और कहा कि जब भी उसे क्रोध आए तो वो घर के सामने लगे पेड़ में वहाँ जाकर तुम इन कीलों को ठोक देना। उस पेड़ में इन कीलों को ठोक देना जब भी तुम्हें क्रोध आए। पहले दिन लड़के को जैसे ही क्रोध आया तो उसने पिता के द्वारा जो दी गई कीलें थीं, पहले दिन 30 कीलें ठोकी। उस पेड़ में 30 कीलें ठोकी। अगले कुछ हफ्तों में उसे अपने क्रोध पर धीरे धीरे नियंत्रण करना आ गया। अपने क्रोध पर नियंत्रण करना आ गया। अब वह पेड़ में प्रतिदिन इक्का दुक्का ही कील ठोकता था। उसे यह समझ में आ गया कि पेड़ में कीले ठोकने के बजाय क्रोध पर नियंत्रण किया जाए। उसको 12-13 साल वाले बच्चे को ये समझ आया, और ये सत्य घटित है, ये सत्य है। उस 12-13 साल बच्चे को ये समझ में आया कि क्रोध पर नियंत्रण ही करना उचित है, आसान है। एक दिन ऐसा भी आया जब उसने पेड़ में एक भी कील नहीं ठोकी। उसने एक भी कील नहीं ठोकी। जब उसने अपने पिता को यह बताया तो पिता ने उससे कहा कि वह सारी कीलों को पेड़ से निकाल दे। जितनी भी कीलें आपने पेड़ में ठोकी हैं उनको निकाल दें। लड़के ने बड़े मेहनत करके जैसे तैसे उन कीलों को निकाला, कीलों को खींचकर निकाल दिया। जब उसने अपने पिता को काम पूरा हो जाने की सूचना दी और बताया तो पिता बेटे का हाथ थामकर उस पेड़ के पास ले गया। पिता ने पेड़ को देखते हुए बेटे से कहा, मेरे बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन पेड़ के तने पर बने सैकड़ों कीलें के इन निशानों को देखो। जो ये पेड़ पर सैकड़ों कीलों के जो निशान हैं उनको देखो। अब यह पेड़ इतना खूबसूरत नहीं रहा। यह पेड़ इतना खूबसूरत नहीं रहा। हर बार जब तुम क्रोध किया करते थे तब इसी तरह के निशान दूसरों के मन पर भी बन जाते थे। अत्यधिक क्रोध करने से दूसरों के मन पर भी यही निशान बन जाते थे। अगर तुम किसी के पेट में छुरा घोंपकर बाद में हजारों बार माफी मांग लो, अगर आप किसी के पेट में छुरा घोंपकर बाद में हजारों बार बाद माफी भी मांग लो, तब भी घाव का निशान वहां हमेशा बना रहेगा, इस पेड़ की तरह। अपने मन, वचन, कर्म से कभी ऐसा कृत्य मत करो। अपने मन, वचन, कर्म और वाणी से कभी ऐसा अनर्थ कृत्य मत करो जिसके लिए तुम्हें सदैव पछताना पड़े। यदि हम कर सकते हैं अपने व्यवहार से, मानवता से, तो सिर्फ हम किसी का मजाक ना बनाएं और मजाक ना उड़ाएं, और करें तो सिर्फ क्या करें, अपनी वाणी से सुख दे सकते हैं।
अपने हाथों से सुख दे सकते हैं। एक अच्छे व्यवहार से हम किसी को सुख दे सकते हैं। और चाहे व्यक्ति कितना गलत हो, चाहे कितना सही हो, सही है तो भी, गलत है तो भी, हमें घृणा नहीं करनी है। और मानवता यही सिखाती है, व्यवहार यही सिखाता है कि हमें अपनी वाणी से किसी को दुख ना पहुंचे। जय श्री राम।